राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था कि प्रभु श्री राम का पूरा वानर दल लंका की तलहटी में आ गया और सुवेल पर्वत पर निवास करने लगा। रात्रि का समय था। प्रभु श्री राम अधलेटे से थे। अंगद और हनुमान उनके चरण दबा रहे थे। प्रभु श्री राम ने चंद्रमा की तरफ देखा और पूछा कि हे हनुमान, हे अंगद और वानर वीरों, बताओ ये चंद्रमा में दाग क्यों है? किसी ने बताया कि उनको क्षय रोग हो गया था, भगवान शिव का शाप था, इसलिए भगवान शिव के शाप वरदान से वो ठीक हुए, क्योंकि उनको दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का शाप दिया था। किसी ने कहा उसमें पर्वत हैं इसलिए ऐसे दिखाई देते हैं। हनुमान जी चुप थे। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, तुम बताओ ये चंद्रमा में दाग कैसा है? हनुमान जी ने कहा, आप अच्छी तरह देखिए, वो दाग नहीं है, उसमें आपकी परछाई दिख रही है, इसलिए चंद्रमा में लोग दाग समझते हैं, लेकिन मुझे तो चंद्रमा में प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं। इतने में घनघोर बादल थे, बिजली चमक रही थी, बड़ी तेज बादल गड़गड़ाने का स्वर आ रहा था। सबने सोचा अचानक ये क्या हुआ जो इस तरह बादल गड़गड़ाने लगे और बिजली चमकने लगी। विभीषण ने बताया, ये बादल नहीं गरज रहे, ये बिजली नहीं कड़क रही, ये रावण अपने रंग महल में है और वो मृदंग बजा रहा है। और ये आप बिजली की चमक जो देख रहे हैं, ये बिजली नहीं है, ये उनकी महारानी मंदोदरी के कुंडल हैं, जिनकी चमक आकाश तक जा रही है। प्रभु श्री राम ने कहा, अब ठीक है। रावण को उसके मंत्रियों ने आकर बता दिया था मेरे भाई बहन कि पूरा वानर दल लंका की तलहटी में पहुंच चुका है। रावण कहता है तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। उस दिन के पश्चात वो दरबार से निकल गया और कहता है जब अति आवश्यकता होगी तभी मैं दरबार में आऊंगा। अपने अंतःपुर में चला गया। मंदोदरी कहती है, मुझे भी पता लगा है कि पूरा रामादल लंका के द्वार तक पहुंच चुका है। आखिर ये युद्ध हमारे द्वार तक आ गया। मैं अभी भी आपसे कहती हूं कि आप सीता को लौटा दीजिए और मेरे सुहाग को बना रहने दीजिए। रावण कहते हैं तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, क्या मैं साधारण मानव से डर जाऊं? मंदोदरी समझ चुकी है कि ये रावण का काल है, ये उसका अभिमान है जो इस तरह की बातें कर रहा है। इसी भय से दूर करने के लिए ही मंदोदरी को रावण रंग महल में ले गया, जहां वो मृदंग बजा रहा था और नर्तकियां नृत्य कर रही थी। प्रभु श्री राम ने कहा, एक बार रावण को भी तो ये आभास करा दूं कि मैं यहां आ चुका हूं। प्रभु श्री राम ने वहीं बैठे बैठे एक बाण छोड़ा। वो बाण मंदोदरी के कुंडल पर लगा, रावण की मृदंग में घुसा और वापस आ गया। सबने कहा ये क्या अचंबा हुआ? मंदोदरी कहती, अब तो समझ लीजिए, जिस राम ने वहां बैठे बैठे एक बाण से मेरे कुंडल को हिला दिया, आपके मृदंग को तोड़ दिया, उस राम में कितनी शक्ति है। रावण कहता है ऐसी मायाएं मैं बहुत जानता हूं, ये सब मायावी है, इससे कुछ नहीं होता, इससे कहां पता लगता है कि वो बलवान है। लेकिन मन ही मन रावण को ज्ञात हो गया कि जिस नारायण की मुझे प्रतीक्षा थी वो मेरे द्वार पर आ गया है, क्योंकि ये कार्य नारायण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। अब प्रभु श्री राम सभी वानर योधपतियों को बुलाते हैं कि मेरा एक मत है कि इस युद्ध की ज्वाला में लंका की निर्दोष प्रजा को ना जलाया जाए और रावण को एक अंतिम अवसर शांति के लिए और दिया जाए। विभीषण जी कहते हैं, आप ठीक कहते हैं, मेरा भी यही मत है। यदि रावण मान जाए तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो प्रभु श्री राम कहते हैं हम शांति दूत बनाकर किसको भेजें? सुग्रीव जी कहते हैं कि हम हनुमान जी को भेजते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं नहीं, अगर हम हनुमान जी को भेजेंगे तो रावण ये सोचेगा
कि हमारी सेना में हनुमान के अतिरिक्त कोई वीर नहीं। इसके पश्चात प्रभु ने किसका नाम सुझाया, किसको लंका शांति दूत बनाकर भेजा गया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।